हेलो एवरीवन। यहाँ पे देखिए, पिछले लेक्चर में हमने कुछ आपके कवर्स किए थे टॉपिक वगैरह। उसमें ट्रायंगल के टाइप्स बताए थे एंड ट्रायंगल आपके कितने तरह के होते हैं साइड के भी आप भी बताए थे। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे हमने ट्रायंगल्स जो थे वो एंगल्स के भी आप पे भी बताए थे कि एंगल्स के केस में आपके कितने होते हैं एंड साइड के केस में आपके किस तरह होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले थे जो 5.6 हमारी रहने वाली थी। अब 5.6 में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है नेम द टाइप्स ऑफ फ्लोइंग ट्राइंगल्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। अब देखिए, आपको एक ट्राइंगल कहा है जिसकी लेंथ आपकी, जो साइड्स की लेंथ दी है वो 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्टली आप अपनी जो नोटबुक है उसमें ड्रॉ कर लेंगे इस तरह का एक ट्राइंगल। इसका एक रफ स्केच आपको बना लेना है। बेसिक आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि आपका किस तरह ये आपका रहा होगा। तो ये आपका इस तरह सेंटीमीटर में लिखा होगा। अब देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपकी इस ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो इस केस में आपका ये क्या कहलाता है? यदि साइड आपकी इक्वल नहीं होती तो इस केस में आपका ये क्या कहलाएगा? आपका ये स्केल्स ट्रायंगल कहलाएगा आपका। इस केस में सिंपल आप इसको क्या कह सकते हैं? स्केलन ट्रायंगल इसको कहेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पे आपकी ए बी 8.7 है, ए सी आपकी 7 है और बी सी आपकी 6 है। तो इस केस के अंदर भी हम इसको क्या कहेंगे? इसको यहाँ पे सिंपल हम कहेंगे स्केलन ट्राइंगल, क्योंकि स्केलन ट्राइंगल के अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो इसके अंदर भी आपकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए आपको स्केलन ट्राइंगल कहेंगे। फिर सी में देखिए आप, सी में आपका एक पी क्यू आर आपके पास एक ट्राइंगल है और इसमें कहा गया है कि सभी साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम इसको क्या कहेंगे? 5 सेंटीमीटर है तो इसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपका क्या कहलाया जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ पे देखिए डी में आपका एक ट्राइंगल है। ये आपका कुछ इस तरह है कि जो आपका एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोल लेंगे हम। नेक्स्ट देखिए ई, ई में भी आपका इस तरह एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल आपका यहाँ पे 90 डिग्री है और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। दैट इज, यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक्स वाई जेड है और यहाँ पे हम कहते हैं ये आपका 90 डिग्री है और यहाँ पे एक्स वाई जो है आपका ये वाई जेड के इक्वल है। तो मतलब इसमें दो साइड इक्वल है और ये आपका 90 डिग्री भी है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हम इसको बोलेंगे क्योंकि आइसोसेलेस यहाँ से आपका आएगा, क्योंकि दो साइड्स आपकी इक्वल है, आइसोसेलेस आएगा और 90 डिग्री है तो राइट एंगल भी आएगा। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे एक एंगल आपको कहा है कि 30 डिग्री है, नेक्स्ट 70 डिग्री है, फिर आपका 80 डिग्री है। तो इनका टोटल का हम सम करेंगे, 80 प्लस 70 प्लस 30। अगर ये 180 डिग्री आता है तो ये आपका ट्राइंगल बनाएगा, अदरवाइज ये ट्राइंगल नहीं बनाएगा। तो सम करने पे हमें पता लगता है कि 180 डिग्री आपका हो जाता है। अब देखिए 180 डिग्री हो जाएगा तो ये आपका क्या बनाएगा? यहाँ पे ट्राइंगल बनाएगा। अब ये ट्राइंगल बनाएगा। अब बात करते हैं ये किस तरह का ट्राइंगल बनाएगा। अब देखिए सभी जो आपके एंगल है ये आपके किससे कम है? 90 डिग्री से कम है। और 90 डिग्री से कम किस केस में होते हैं? आपके एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर आपके होते हैं। यदि आपको इन सभी की डीप इस तरह के टाइप ये आपको सीखना है ट्राइंगल की टाइप, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें, वहां पे हमने आपको बताया हुआ है। उसके बाद मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग में देखिए आपकी मेजर्स दिया हुआ है, उसके बाद टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे पूछा है। तो सिंपल आपका फर्स्ट यहाँ पे रहने वाला है थ्री साइड्स ऑफ ए इक्वल लेंथ। यदि तीनों साइड की इक्वल लेंथ हो जाती है तो वो आपका किस तरह का होता है? वो आपका इक्विलेटरल होता है, तो इसको ई से मैच कर देंगे। टू साइड्स आपकी इक्वल होती है तो वो आपका आइसो सेलेस होता है, तो ये आपका जी से मैच कर देंगे। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो इसका यदि सभी की डिफरेंट लेंथ होती है तो ये आपका स्केलन ट्राइंगल होता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका है थ्री एक्यूट एंगल।
थ्री एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम एंगल मिलता है हमें, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्ड बोलते हैं, ट्रायंगल। वन राइट एंगल मिलता है तो उसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद वन ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज्ड एंगल बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बचता है वन राइट एंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो यहाँ पे इसको बी से मैच कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल्ड। ये इसको बोलो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको इस तरह भी हम बोल सकते हैं, इसमें आपका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में भी सेम ही है। इसमें आपको नेम बताना है ट्रायंगल का इन टू डिफरेंट वेज, मतलब इसको जज करना है आपको एंगल्स एंड जो आपका सेम नेक्स्ट आपका रहने वाला है साइड्स की भी आप पे आपको इसको जज करना है, इसका किस तरह का आपका नेचर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे यदि इसके लिए आपके पास एक प्रोटेक्टर है देन तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए ये एंगल आपका कितना है, 190 डिग्री से ग्रेटर देन है। ये एंगल आपका 90 डिग्री से ग्रेटर देन है तो इसको सीधा एक्यूट एंगल्ड बोलेंगे। ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड बोलेंगे। और नेक्स्ट इसी तरह आप सभी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड इनके नेचर्स बता सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं इसमें। उसके बाद आता है आपका क्वाड्रिलेटरल, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आपका एक पॉलीगन होता है आपका, और पॉलीगन के अंदर यदि फोर साइड्स होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल। ये आपकी इस तरह की कोई फिगर बना लेते हैं। ये आपका पॉलीगन आपका किससे मिलके बनता है, लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। तो यदि किसी लाइन से मतलब किसी पॉलीगन के अंदर फोर साइड है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह की इसकी फिगर बनती है, इसमें आपकी क्या होती है, फोर साइड्स होती है। अभी देखिए क्वाड्रिलेटरल आपका सिंपल क्या होता है, इसके अंदर हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ए, यहाँ पे देखिए एक आपका पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये आपकी फोर साइड्स है, इसको ए बी कहेंगे, बी सी सी डी एंड डी ए। अब यहाँ पे देखिए जो डी ए है वो आपका ए डी के इक्वल होगी। यदि आप डी ए बोलो या ए डी बोलो तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मैं यहाँ पे डी को बी से मिला देता हूँ, ए को सी से मिला देता हूँ, तो इनको जो ए सी बनेगा एंड डी बी बनेगा, इसको हम यहाँ पे डायगोनल बोलेंगे। ये आपका क्या कहलाया जाएगा, यहाँ पे डायगोनल कहलाया जाएगा। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे डायगोनल याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं इसके कुछ इसके स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं। अब देखिए स्पेसिफिक टाइप्स में क्या होता है आपका, एक तो फर्स्ट आ जाता है आपका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा आपका स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, फोर साइड्स होती है और जो सभी साइड्स होती है वे आपकी इक्वल होती है। तो सभी साइड आपकी इक्वल होगी और यहाँ पे जो एंगल मिल रहा होगा आपको, ये दो साइड के बीच में जो एंगल मिल रहा होगा ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा ईच केस में। और जो इसके डायगोनल होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो ये आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद रखनी है, डायगोनल्स आपके इक्वल होंगे। और यहाँ पे आप इसको जब देखें, यहाँ पे इसको ये जब डायगोनल डिवाइड करेगा इसको, इस पॉइंट को यहाँ पे कितने में, 40 45 45 में करेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपकी रेक्टेंगल की। अब देखिए रेक्टेंगल में आपका क्या होता है, यदि ये ए बी सी डी ये आपकी एक फिगर है और इसमें देखिए आपकी जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है एंड ए डी जो आपकी है वो बी सी के इक्वल है, तो इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल बोलेंगे हम। और यदि इस केस में यहाँ पे डायगोनल्स आपके क्या है, यहाँ पे इक्वल है। डायगोनल्स भी आपके रेक्टेंगल के अंदर इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, ये याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपने
यदि इस तरह का आपका मिलता है, सी में आपका यहाँ पे क्या है, इफ यू प्लेस द पेयर ऑफ 30, 60 एंड 90 सेट स्क्वायर्स इन ए डिफरेंट पोजिशन यू गेट ए पैरेललोग्राम। इसमें देखिए पैरेललोग्राम में आपको क्या होता है, डू यू नोटिस दैट द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पे देखिए जो आपकी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होती है में पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल में आपका क्या होता है कि पैरेलल जो लाइन होती है वे आपस में कभी नहीं मिलती, तो इतना इसको याद रखना है कि पैरेलल लाइन आपस में नहीं मिलती है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि क्या आप मतलब इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होगी या डायगोनल्स आपके इक्वल्स होंगे, ये आपको पूछा गया है। उसके बाद डी में देखिए आपका रोम्बस बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे आप रोम्बस कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर्स यूज करने पड़ेंगे, यू गेट ए रोम्बस। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये रोम्बस मिल जाएगा। इसको ए पॉइंट कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी, इसको डी, इसके डायगोनल्स हो जाएंगे ये आपका कहलाएगा यहाँ पे रोम्बस। तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इनके मैं अभी आपको बेसिक प्रॉपर्टी बताऊंगा। एक लास्ट वन बचता है आपका ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में आपका क्या होता है, इसके लिए आपको सेवरल सेट्स स्क्वायर्स आपको लेने होंगे। इस तरह की फिगर आपकी होती है, इसको कहा जाता है ट्रेपीजियम। यहाँ पे इस फिगर के अंदर क्या होता है कि आपका जो टू क्वाड्रिलेटरल होते हैं, हियर ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स आर पैरेलल, जिसके अंदर टू साइड्स आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है। नेक्स्ट ये तो आपकी इसकी पॉसिबिलिटीज होती है। अब देखिए यहाँ पे, अब इस फिगर को समझते हैं, ये फिगर आपकी क्या है। यहाँ पे ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, फर्स्ट इसमें पैरेललोग्राम है, उसके बाद रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है। अब देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है आपको अपोजिट साइड। तो यदि मैं बात करता हूं, जो पैरेललोग्राम होता है आपका, उसमें जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। बाकी नेक्स्ट केस देखिए यहाँ पे, और अदर किसी केस में यहाँ पे सब सेम रहेगा। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए ट्रेपीजियम के अंदर साइड्स जो होती है वो इक्वल नहीं होती। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके अंदर भी यस हो जाएगा, रेक्टेंगल के अंदर भी यस हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर भी यस हो जाएगा, एंड रोम्बस के अंदर भी यस हो जाएगा। जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। उसके बाद ऑल साइड्स इक्वल, यहाँ पे नेक्स्ट बनता है आपका ऑल साइड्स इक्वल। तो यदि मैं पैरेललोग्राम की बात करता हूं तो यहाँ पे सभी साइड्स इक्वल नहीं होती है। रेक्टेंगल की बात करता हूं मैं, यहाँ पे सभी साइड्स इक्वल नहीं होती है, क्योंकि रेक्टेंगल आपका कुछ इस तरह का बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होती। बात करते हैं स्क्वायर के अंदर ये इक्वल होती है, रोम्बस के अंदर इक्वल होती है, ट्रेपीजियम के अंदर इक्वल होती है। उसके बाद अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल देखिए पैरेललोग्राम के अंदर इक्वल होते हैं, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे रोम्बस के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के अंदर भी आपका अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, इन सभी के अंदर इक्वल रहेंगे। डायगोनल्स की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, और परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर भी नहीं होते, मतलब वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बन रहा होता। सिर्फ स्क्वायर के अंदर यहाँ पे क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के अंदर भी आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इस तरह यहाँ पे आपको ये पूरी फिगर आपका यहाँ पे डिस्क्राइब करती है कि कितनी पॉसिबिलिटीज आपकी यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट देखिए इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज ये पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है पॉलीगन की। पॉलीगन में आपको 3 साइड के लिए बताया ट्रायंगल को, 4 साइड के लिए बताया क्वाड्रिलेटरल को। अब देखिए इसके पास कुछ फिगर्स है, अब फिगर में देखिए यदि किसी ट्रायंगल मतलब किसी पोलिनोमियल पॉलीगन के पास 3 साइड्स होती है तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं, उसकी फिगर ऐसी होती है। 4 साइड होती है तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, उसकी फिगर ऐसी होती है।
5 साइड होती है तो उसको पेंटागन बोलते हैं, इसकी फिगर ऐसी होती है। 6 साइड होती है तो उसको हेक्सागन बोलते हैं, उसकी फिगर ऐसी होती है। 8 साइड होते हैं तो उसको ऑक्टागन बोलते हैं, उसकी फिगर ऐसी होती है। तो ये कुछ आपकी पॉलीगन्स की फिगर हो जाती है यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए फिगर यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.8 है। इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा आपका पॉलीगन होगा। अब देखिए यहाँ पे पॉलीगन में क्या होना चाहिए, आपको लाइन सेगमेंट होने चाहिए, और लाइन सेगमेंट भी आपके में इस तरह जुड़े होने चाहिए। तो ये आपका एक पॉलीगन है। ये आपका पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये तो क्लोज्ड ही नहीं है आपका। उसके बाद ये आपका एक सर्कल है, ये आपका पॉलीगन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपके दो लाइन सेगमेंट है, बट ये एक आर्क है, इसको हम बोलते हैं आर्क। तो ये भी आपका पॉलीगन नहीं है। उसके बाद नेम बताना है यहाँ पे पॉलीगन का। तो यहाँ पे 4 साइड है, तो 4 साइड है तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद यहाँ पे 3 साइड है तो ये आपका ट्राइंगल है। यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे आपकी टोटल कितनी साइड है, 5 साइड है, तो ये आपका पेंटागन है। इसी तरह यहाँ पे टोटल साइड देखेंगे, जो भी आपका होगा वो आपका उसी तरह का टाइप हो जाएगा इसका। अब देखिए 3 डायमेंशनल शेप्स की बात करते हैं। तो 3 डायमेंशनल शेप्स में आपके बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे 3 डायमेंशनल उसे कहते हैं जो आपकी फ्लैट शेप नहीं होती। जैसे एक बॉल होती है आपकी, स्फेरिकल होती है। आइसक्रीम होती है आपकी, ये कोन की फॉर्म में होती है। इसी तरह एक सिलेंडर होता है आपका, और आपका क्यूबॉइड होता है। उसके बाद जो आपका क्यूब होता है, और उसके बाद आपका यहाँ पे एक पिरामिड होता है। तो ये आपकी 3 डायमेंशनल फिगर्स होती है। अब 3 डायमेंशनल फिगर्स के अंदर आपका सिंपल क्या होता है, एक आपका आता है फेस, एक आता है एज, एक आता है आपका वर्टिसेस। अब देखिए यहाँ पे एक क्यूब को ले लेते हैं हम। ये हमारे पास एक क्यूब है। अब क्यूब में जो आपका ये ऊपर का सरफेस होगा, ये जो आपका सरफेस होगा इसको हम बोलेंगे फेस। सामने वाला जो सरफेस होगा इसको भी हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। बराबर वाला सरफेस होगा इसको भी हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एज की बात करते हैं। एज में आपकी जो ये लाइन जा रखी है इस तरह, इन सभी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। ये आपकी यहाँ पे एज कहलाएगी, ये जो लाइंस है। उसके बाद वर्टिसेस की बात करते हैं। तो जो आपका सिंगल, यदि हम एक वर्टेक्स की बात करते हैं, एक पॉइंट की बात करेंगे तो इसको वर्टेक्स बोलेंगे। सभी को मिला के इन्हें वर्टिसेस बोलेंगे। तो आपके जो ये कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पे जो ये पॉइंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, वर्टेक्स बोलते हैं या वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लाइन ये सब याद रखना है, फेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसके ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 देखिए, एक जो क्यूब होता है इज ए क्यूबॉइड हुज एज आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ। क्यूब के पास फेस कितने होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक क्यूब बनाते हैं। ये आपका एक क्यूब है यहाँ पे इस तरह। अब देखिए इसके पास कितने फेसेस हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे इसके पास। वर्टेक्स यहाँ पे काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इसके पास क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वर्टेक्स हो जाएंगे। उसके बाद एजिस इसकी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एजिस कितनी हो जाएगी इसके पास, 12 हो जाएगी। और फेस इसके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट फेस ये हो जाएगा, इसके अपोजिट में एक फेस होगा। एक ये आपका हो जाएगा, इसके अपोजिट में एक फेस होगा। 4 हो जाएंगे। फिर एक फेस ये होगा, इसके अपोजिट में आपका एक फेस हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे। 6 फेस हो जाएंगे और एज आपकी 12 हो जाएगी और वर्टेक्स आपके 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। इसी तरह ये सभी आप यहाँ पे कर सकते हैं।
ये बड़ा सिंपल है आपका। तो इसी तरह ये आपका जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे जो आपका इंटीजर टॉपिक है इसको स्टडी करेंगे। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। धन्यवाद।